make it better together now. Don't be afraid of letting go. I know there's more we can be free. तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आशा है कि आप लोग मस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है 27 नवंबर को फिक्स हो चुका है, इसीलिए आप सभी को मिशन मोड में लग जाना है। और प्रत्येक दिन मैं नया नया सेट डालता हूं ताकि आपका तैयारी मस्त हो, और प्रत्येक का थोड़ा बहुत एनालाइज कर देता हूं, जिससे कि एक के बजाय बहुत सारा क्वेश्चन आप जान सकें। शुरू करते हैं। पहला सवाल है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है? तो सभी जानते हैं काली मिट्टी, है ना। काली मिट्टी ज़्यादातर आपका महाराष्ट्र में और गुजरात में मिलता है। उसके बाद जो देखा जाए तो लाल मिट्टी में क्या है भाई? तो लाल मिट्टी में आपका तंबाकू है, लाल मिट्टी में तंबाकू है। और लेटेराइट मिट्टी में क्या है? तो लेटेराइट मिट्टी में चाय। चलिए नेक्स्ट सवाल है, इनमें से किस वर्ष में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का सूत्रपात किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942, 8 अगस्त 1942 को। तो 1920 में क्या हुआ था? तो 1920 में असहयोग आंदोलन 1920 से 22 में चला था। और 1928 में क्या हुआ था? तो बारदोली सत्याग्रह हुआ था। और 1930 से 34 तक चला था सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1930 से 34 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो अगर आप मेरे इस वीडियो से प्रभावित होंगे, जरूर है कि आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, सभी का हम कुछ ना कुछ एनालाइज करते जाते हैं। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो अच्छी खासी तैयारी भी आपकी हो जाएगी। चलते सवाल नंबर 3 कहता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कितनी आयु के बच्चों के लिए लागू है? ये है आपका 6 से 14 वर्ष। तो इसकी मतलब करने का ये जो अधिनियम था, ये अधिनियम लागू हुआ 2009 में। तो शिक्षा का अधिकार कब लागू हुआ? तो ये अधिकार हुआ 1 अप्रैल 2010 में। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना है? वर्तमान में पहले था 10, और 10 से कितना हो गया? 11। कितना हो गया? 10 से 11 हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल है, अभी जो हमारे पास शिक्षा प्रणाली के बारे में बोला जाए, 5 3 3 4 है, 5 + 3 + 3 + 4 है। इसको याद रखिएगा, 5 3 3 4, 5 + 3 3, 5 + 3 + 3 + 4 है, 5 + 3 + 3 + 4 है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। तो भाई अगर जेनेवा में इसका मुख्यालय है, ये कब स्थापना हुआ था? तो 7 अप्रैल 1948 को। कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। सवाल है कि लंदन में किसका है? तो लंदन में है एमनेस्टी इंटरनेशनल। क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल। और अगर बोला जाए पेरिस में क्या है? तो पेरिस में आपका आ जाएगा यूनेस्को का मुख्यालय। क्या हो जाएगा? यूनेस्को का मुख्यालय, यूनेस्को का। और न्यूयॉर्क में क्या है? न्यूयॉर्क में अगर आप बात करेंगे तो आपका आ जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनिसेफ तथा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या को। देखिएगा 3 चीज़ है, 3-4 चीज़। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है, यूनिसेफ का मुख्यालय है, और साथ ही किसका है? तो ये संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या को, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या। ये तो 4 चीज़ में आ जाता है। चलिए सवाल नंबर है, नेक्स्ट सवाल नंबर है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को निम्न में से किस खोज का श्रेय दिया जाता है? तो इसको दिया जाता है पेंसिलिन का। किसका दिया जाता है? पेंसिलिन का दिया जाता है। और अगर बोला जाए एक्सरे खोज के बारे में, तो ये है W रॉन्टजन। कौन? रॉन्टजन। और अगर गुरुत्वाकर्षण के बारे में बोला जाए तो न्यूटन। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। दूरस्थ शिक्षा का सर्वोच्च संस्था क्या है? दूरस्थ शिक्षा का सर्वोच्च संस्था क्या है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, दूरस्थ शिक्षा परिषद, यानी दूर की शिक्षा को बढ़ावा देना। चलते हैं सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 कहता है कि युवा गणितज्ञों के लिए 2021 के रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया? नीना गुप्ता को। किसे किया गया है? नीना गुप्ता। सवाल नंबर 8 है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला पुरुष लिंग अनुपात कितना है? तो कितना है? तो ये हो जाएगा आपका 943/1000, यानी 943 महिलाएं हैं 1000 पुरुष पर। चलते सवाल नंबर 9 नंबर देखना चाहते हैं। 9 नंबर सवाल कहता है कि अकबर ने निम्न में से किस नगर की स्थापना की और उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी। सवाल नंबर 10 की ओर चर्चा करते हैं।
प्राचीन काल में गुप्त वाकाटक काल की प्रसिद्ध महिला शासक में से कौन सी थी? तो कौन सी थी? ये थी आपका प्रभावती। कौन थी? प्रभावती। चलिए सवाल नंबर 11 चलते हैं। 11 नंबर सवाल कहता है अधिकार परीक्षा का अर्थ क्या होता है? अधिकार परीक्षा का अर्थ होता है किस अधिकार से? किस अधिकार से? सवाल नंबर 12 एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। एक्साइज ड्यूटी किस पर लगाई जाती है? वस्तुओं के उत्पादन पर। वस्तुओं के ये एक्साइज ड्यूटी किस पर लगाई जाती है? वस्तुओं के उत्पादन पे। सवाल नंबर 13 सवाल नंबर 13 कहता है कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का आधारभूत ढांचा तैयार किया है? तो केशवानंद भारती मामला किसके कारण हुआ ये? यानी कि संविधान का आधारभूत ढांचा किसके सिद्धांत पर काम करता है? केशवानंद भारती के सिद्धांत पर काम करता है। चलते सवाल नंबर 14 कहता है कि केंद्रीय बैंक का कार्य करती है। केंद्रीय बैंक का कार्य करती है तो कौन करती है? ये करती है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि मेन इसी पे है। RBI की स्थापना की बात बोले तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। स्टेट बैंक वगैरह भी है। ठीक है, चलते सवाल नंबर। और अभी के बारे में बोला था शक्तिकांत दास RBI के गवर्नर है। शक्तिकांत दास कौन है? शक्तिकांत दास। सवाल नंबर 15 कहता है कि बिहार का प्रसिद्ध पर्व का नाम बताना है। तो बिहार का प्रसिद्ध पर्व आप सभी जानते हैं, अभी तुरंत जस्ट 30-31 को जो हुआ था ये छठ पूजा था और ये सबसे बड़ा महापर्व माना जाता है, प्रसिद्ध पर्व माना जाता है बिहार का। चलिए अगर इसी में थोड़ा सा अगर देखा जाए तो दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में, दुर्गा पूजा का मतलब सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। और ये जो बैसाखी पूर्णिमा सिखों का है। बैसाखी पूर्णिमा किसके लिए है? सिखों के लिए। गर्मी की छुट्टी तो खैर सभी के लिए होता है। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित है। कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलते हैं सवाल नंबर 17 नंबर कहता है कि 17 नंबर कहता है हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो हरित क्रांति के जनक किसको माने जाते हैं? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। किसको? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। सवाल नंबर 18 कहता है कि संसद द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर अनिवार्य क्यों है? तो ये हो जाएगा इनमें से सभी। वह कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, वह कानून को लागू करने की जिम्मेदारी लेता है, वह राज्यसभा को संप्रभुता का प्रतीक होता है। चलते सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 कहता है कि ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होती है क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? प्रतिबंधित मुद्रा। क्या कहलाती है? प्रतिबंधित मुद्रा। चलते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर। अच्छा ये भी है, वर्तमान में बैंक दर के बारे में बोला जाए तो वर्तमान बैंक दर कितना है? 4.25। ये अक्सर क्वेश्चन पूछ सकता है। और भारत में मुद्रा विनिमय दर RBI जो मुद्रा विनिमय दर है, विनिमय दर ये RBI रेगुलेट करती है, RBI लगाती है। सवाल नंबर 20 है बुल और बियर शब्द किससे संबंधित है? तो ये आपका होगा स्टॉक बाजार। कौन सा? स्टॉक बाजार से। किससे? स्टॉक बाजार से। और भारत में सबसे स्टॉक बाजार जो है, पुराना स्टॉक बाजार जो आपका है ये है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना 1875 में हुआ था, 1875 में। सवाल नंबर कहता है 21 नंबर सवाल कहता है कि राज्य चुनाव आयोग नगर पालिका चुनाव किस अनुच्छेद के अधीन संचालित व नियंत्रित करता है तथा उसका अधीक्षण करता है? तो कौन करता है? ये कब? 243 के। तो क्या हो जाएगा? 243 के। सवाल नंबर 22 नंबर सवाल कहता है कि कौन सी समिति आपराधिक, राजनीतिक और नौकरशाही संबंध पर गठित किया गया था? तो कौन सा किया गया था? ये हो जाएगा वोहरा समिति। कौन सा हो जाएगा? वोहरा समिति। सवाल नंबर है बिहार का वह जिला कौन है जहां महिलाओं की संख्या पुरुष से अधिक है? तो महिलाओं की संख्या पुरुष से अधिक कौन है? गोपालगंज पे। तो कितना अधिक है भाई? तो यहाँ कहता है कि महिलाएं जो है 876 महिलाएं 1000 पे। कितना हो गया? यानी 876/1000 करने का मतलब लिंगानुपात सबसे, मतलब बिहार का वह कौन सा जिला है जिसका महिलाओं की संख्या पुरुष से अधिक है? महिलाओं की संख्या पुरुष से क्या है? अधिक है। 876 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर है।
तो सॉरी, ये आपका जो बिहार का वह जिला कौन सा जहाँ महिलाओं की संख्या पुरुष से अधिक है, तो ये गोपालगंज है। लेकिन ये जो 876 नहीं, मतलब यहाँ पुरुष से भी ज़्यादा महिलाएं हैं, 1000 प्लस से इससे ज़्यादा महिलाएं हैं। ठीक है, यानी कि ये जो था ना वो कौन सा जिला है जहाँ महिलाओं की संख्या पुरुष से अधिक है, तो ये गोपालगंज हो जाएगा। सवाल नंबर 24, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस शासक से अपना प्रतीक लेकर आया था? किस शासक से प्रतीक लेकर आया था? ये हो जाएगा अशोक से। किससे हो जाएगा? अशोक से हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि दीपावली घोषणा किसने और कब की? दीपावली घोषणा किसने और कब की? तो ये हो जाएगा 1929 में लॉर्ड इरविन ने। किसने? 1929 में लॉर्ड इरविन ने दीपावली की घोषणा की थी। नेक्स्ट सवाल कहता है प्राचीन पुस्तक इंडिका के लेखक जो है कौन है? तो ये हो जाएगा आपका मेगास्थनीज। कौन हो जाएगा? मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज जो थे सिलिकस निकेटर के कौन थे? राजदूत थे। जो किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त के दरबार में। चंद्रगुप्त के दरबार में था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चलिए, और कौटिल्य के बारे में अगर बात बोले तो कौटिल्य के लेखक कौन? कौटिल्य के तो अर्थशास्त्र। कौन है? अर्थशास्त्र। कौन सा है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र। आर्यभट्ट ने क्या लिखा था? तो आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम लिखा था, यानी सूर्य सिद्धांतिका, है ना, सूर्य सिद्धांतिका। चलिए, सवाल नंबर है फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? तो इसका हो जाएगा स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। सवाल नंबर 28 कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप का अगर बोला जाए तो ये हो जाएगा आपका ग्रीनलैंड द्वीप। महाद्वीप नहीं बोला, सिर्फ द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड का क्षेत्रफल 21,75,000। कितना है? 21,75,000 है। 21,75,000 इसका क्षेत्रफल है। और न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। ये जो अगर बोला जाए न्यूजीलैंड के बारे में, न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप प्रशांत महासागर में, इसका ना प्रशांत महासागर में है। श्रीलंका के बारे में बोला जाए तो हिंद महासागर में है। और मेडागास्कर जो है हिंद महासागर में है। मेडागास्कर और श्रीलंका दोनों किस में है? हिंद महासागर में है। सवाल नंबर 29 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में क्या असत्य है? तो भारत के राष्ट्रपति के बारे में आपको जानना, न्यूनतम आयु 35 बिल्कुल ये इसके बारे में है। कार्यकाल 8 ये नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, कार्यकाल 8 नहीं 5 साल होता है। चलिए, सवाल में और त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, महाभियोग से हटाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। चलिए, सवाल नंबर 30 कहता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी ये क्या था? अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल था। चलिए, सवाल नंबर नेक्स्ट चलते हैं। दिलवारा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दिलवारा का जैन मंदिर का निर्माण आपका चालुक्यों ने करवाया था। किसने करवाया था? चालुक्यों ने। सवाल नंबर 32 कहता है कि राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो ये हो जाएगा आंसर भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश। सवाल नंबर 33 कहता है दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया? दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया? तो ये हो जाएगा आपका लॉर्ड कैनिंग। किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। सवाल नंबर 34 हरियाणा सरकार 1857 के विद्रोह के शहीदों को सम्मानित करने के लिए निम्न में से किस स्थान पर 300 करोड़ का स्मारक संग्रहालय बना रही है? सबसे लाजवाब है, यह है अम्बाला। क्या हो जाएगा? अम्बाला। यानी कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था, जो भी शहीद था तो उसके लिए 300 करोड़ रुपए लगाकर स्मारक संग्रहालय बना रहे हैं, और यह है अम्बाला में। सवाल नंबर 35 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 35 कहता है पेरियार परियोजना किस राज्य में है? पेरियार परियोजना किस राज्य में है? केरल। पेरियार केरल में है। बटरफ्लाई संबंधित है, तो ये बटरफ्लाई किससे संबंधित है? तैराकी से। किससे संबंधित है? तैराकी। सवाल नंबर 37 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो आप बताएंगे क्या मनाया जाता है? ये होगा भारतीय वायु सेना दिवस। भारतीय वायु
सेना दिवस, ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 38 कहता है कि शिवाजी सर्वाधिक किससे प्रभावित है, यानी शिवाजी के बारे में बताइए किससे ज़्यादा प्रभावित है। ये हो जाएगा आपका जीजाबाई से। किससे प्रभावित है? जीजाबाई से। सवाल है कि जीजाबाई उसके माता थे और उसी से वो ज़्यादा प्रभावित है। सवाल 39 है, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? शिकार। वो सब ज़्यादा क्या मतलब मनोरंजन करते थे? शिकार करते थे। सवाल नंबर नेक्स्ट कहता है स्विस ओपन, ये इम्पोर्टेंट है, स्विस ओपन 2022 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु। किसने जीता है? पीवी सिंधु। सवाल नंबर 41, निम्न में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में नहीं शामिल था? तो कौन शामिल नहीं था? ये बी.आर. अम्बेडकर। कौन नहीं शामिल था? बी.आर. अम्बेडकर। चलिए सवाल नंबर 42 कहता है लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। कौन था? बहलोल लोधी। और इस वंश का महानतम शासक सिकंदर लोधी और अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम। लेकिन अभी फिलहाल क्या होगा आंसर? सी। सवाल नंबर चलते हैं 43 में कहता है केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो ये कहाँ है? ये आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कहाँ? उत्तर प्रदेश। सवाल नंबर 44, तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका उत्तर पूर्व मानसून से। उत्तर पूर्व मानसून के कारण होती है। सवाल नंबर 45, मीनमबाक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में? मीनमबाक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? ये हो जाएगा तमिलनाडु। सवाल नंबर 46 है हर्ष की आत्मकथा निम्न में से किसने लिखी है? हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी है? ये हो जाएगा आपका वान भट्ट। किसने लिखी है? वान भट्ट। सवाल नंबर है ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI 2021 में भारत का स्थान क्या था? इसका आंसर हो जाएगा आपका 101, यानी कि भूखे प्यासे को 101 रुपये का दान दिया कीजिए। भूखे प्यासे को 101 रुपये का दान दिया कीजिए, यानी कि भारत जो है हंगर में भूखे के मामले में 101 स्थान है। सवाल नंबर 48 कहता है कि 5 राज्यों के चुनाव परिणाम से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो 5 राज्य में चुनाव हुआ था, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। इन 5 राज्यों में गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और हरियाणा, उत्तर प्रदेश शामिल है। पंजाब में राज्य की कुल 117 विधान सीटों में सर्वाधिक 92 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीता। उत्तर प्रदेश में 48 महिलाओं ने चुनाव जीता। उत्तराखंड में राज्य की कुल 70 विधानसभा सीटों में से सर्वाधिक 47 सीटें भाजपा ने जीती। इसका आंसर सभी हो जाएगा। सवाल नंबर 49 है गणित के क्षेत्र में प्रसिद्ध एबेल पुरस्कार 2022 हेतु किसे नामित किया गया है? तो किसे नामित किया गया है? इसका नंबर है डेनिस पार्नेल सुलीवन। डेनिस पार्नेल सुलीवन। अर्जेंटीना ने किस देश को हराकर जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 जीत लिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी को हराकर। सवाल नंबर 51 एक्स किरणों में समाविष्ट है। एक्स किरणों में समाविष्ट क्या है? विद्युत चुंबकीय विकिरण। क्या है? विद्युत चुंबकीय विकिरण। सवाल नंबर 52 सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर और ब्रोमीन में टूटना एक उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है? ये हो जाएगा आपका अपघटन अभिक्रिया। अपघटन, अगर वियोजन रहता तो जुड़ जाता, ये तो अलग अलग हो रहा था, इसलिए अपघटन अभिक्रिया। सवाल नंबर 53 वह भारतीय वैज्ञानिक जिसने भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर C.V. रमन। और C.V. रमन को 1930 में रमन प्रभाव खोजने के कारण नोबेल पुरस्कार 1930 में कौन सा? तो इसका हो जाएगा कि रमन प्रभाव खोज। चलिए सवाल नंबर 54 पे ध्यान देते हैं। यदि किसी व्यक्ति को पीठ पर चोट लगी हो तो कृत्रिम श्वास देने की कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? ये होगा सैफर विधि। कौन सा विधि? सैफर विधि। ऑप्शन नंबर ए। अगर पीठ में चोट लगता है, अगर बाय द वे अगर पीठ में ना लग के,
ठीक है, जब पीठ में ना लग के सीने पर लगेगा तब जाके होगा सिल्वेस्टर विधि। कौन सा? सिल्वेस्टर विधि। सवाल नंबर चलते हैं 55 नंबर सवाल, प्राकृतिक गैस का प्राथमिक घटक कौन सा है? प्राकृतिक गैस का प्राथमिक घटक क्या है? मीथेन, CH4, मीथेन CH4। और आप सभी जानते होंगे कि भोपाल गैस में ताज़ हुआ था मिसाइल एसोसाइनाइड, MIC मिथाइल एसोसाइनाइड हुआ था। सवाल नंबर, ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 2 होती है। यदि लाल फूल को हरे शीशे में से देखा जाए तो कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। सवाल नंबर, यदि किसी कार के टायर में हवा का दाब कम हो तो क्या परिणाम होगा? तो क्या परिणाम होगा? तो ये ईंधन की अधिक खपत होगी, ईंधन की अधिक खपत होगी, है ना। मान लीजिए आपके पास मोटरसाइकिल है, कार है, बस है, उसमें उसका जो हवा है वो बराबर मात्रा में होना चाहिए, नहीं तो ईंधन अधिक खपत होगी। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है वातानुकूलित में किन पैरामीटर को नियंत्रित किया जाता है? तो किसको किया जाता है? वायु का ताप एवं आर्द्रता दोनों। किसको? वायु का ताप एवं आर्द्रता दोनों। सवाल नंबर कहता है 7, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। सवाल नंबर है, श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? प्रिज्म का। किसका प्रयोग किया जाता है? प्रिज्म का, स्पेक्ट्रम का उपयोग किया जाता है। सवाल नंबर 62 कहता है कि परमाणु क्रमांक बराबर होता है किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या, ऑप्शन नंबर 1। चलिए 63 नंबर की ओर चर्चा करते हैं। 63 नंबर कहता है विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है आह्वान घाटी, कॉलिंग बेल में। किसमें? विद्युत चुंबक का प्रयोग आह्वान घंटा में, घंटी में, ठीक है, घंटी में, कॉलिंग बेल में होता है। नेक्स्ट है, पानी में अंशतः डूबी हुई छड़ी मुड़ी प्रतीत होती है किसके कारण? अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। सवाल नंबर 65 है। सवाल नंबर 65 कहता है एक डायोड क्या करता है? एक डायोड केवल एक दिशा में चालन करता है। एक डायोड क्या करता है? केवल एक दिशा में चालन करता है। सवाल नंबर 66, कृत्रिम वर्षा करने के लिए बादलों पर निम्न में से कौन सा यौगिक छिड़का जाता है? जैसे अभी बारिश करवाना हो, एकाएक बारिश करवा सकते हैं, ये अब बहुत आसान है। ये हो जाए AGI के माध्यम से। किसके माध्यम से? AGI के माध्यम से हम बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं? सिल्वर आयोडाइज्ड के माध्यम से जैसे ही छिड़काव करेंगे बादलों में कुछ समय बाद बारिश होगी, AGI। सवाल नंबर 67 नंबर सवाल कहता है यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है। यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है एमाइड के रूप में। किसके रूप में? एमाइड के रूप में। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं सवाल नंबर 68 कहता है कि किस पदार्थ को द्रव स्वर्ण द्रव कहते हैं? किस पदार्थ को द्रव स्वर्ण कहते हैं? किस पदार्थ को द्रव स्वर्ण कहते हैं? तो ये हो जाएगा आपका पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को देखेंगे तो द्रव वो सुनहला रहता है। चलो, डोलोमाइट का सूत्र क्या होता है? डोलोमाइट का सूत्र होता है CaMgCO32, CaMgCO3 है ना। सवाल नंबर CaO किसका है? ये बिन बुझा हुआ चूना, बिन बुझा हुआ चूना। और CaOH2 किसका है? बुझा हुआ चूना। ये बिना बुझा हुआ और ये बुझा हुआ, है ना। और CaCO3 तो कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का ही है। सवाल नंबर 70 कहता है कि निम्न में से कौन सा एक ऊष्मीय इंजन नहीं है? ऊष्मीय इंजन नहीं है तो कौन हो जाएगा इसका? पवन चक्की। ये किसी से नहीं चलता हुआ, ऑटोमेटिक चलता है हवा के माध्यम। निम्न में से सबसे अधिक कठोर कौन सा है? इनमें बताना कि सबसे कठोर कौन है? हाई स्पीड स्टील। कौन है? हाई स्पीड स्टील। सवाल नंबर 72 कहता है निम्न में कौन सा मापन उपकरण बिना संपर्क टाइप का है? बिना संपर्क टाइप का कौन सा है? ये हो जाए पायरोमीटर। क्या हो जाएगा? पायरोमीटर।
फिर 73 है, निम्न से कौन में से किस गैस में है विरंजन यानी ब्लीचिंग का गुण है। किसमें ब्लीचिंग का गुण है तो क्लोरीन में। किसमें है क्लोरीन में। सवाल नंबर 74 कहता है यदि किसी मशीन में अप्रमाणिक स्नेहक तेल का उपयोग किया जाए तो इसका परिणाम क्या होगा। तो इसका परिणाम होगा सभी, यानी मशीन घिस जाएगी, स्नेहक तेल का अधिक व्यय होगा, मशीन के चलाने में आवाज़ होती है। उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं सवाल नंबर 75 और अंतिम सवाल है ये, बिना पानी भरे ही यदि किसी विद्युत केतली की बिजली चालू की जाए। सवाल, बिना पानी भरे ही यदि किसी विद्युत केतली की बिजली चालू की जाए तो क्या होगा। तो होगा क्या, इसकी विद्युत कुंडली जल जाएगी। क्या हो जाएगी, विद्युत कुंडली जल जाएगी। यानी कि वो जो केतली मिलता है ना बिजली पे चलाने वाला, उसमें बिना पानी ही डाले हम अगर गर्म कर देंगे तो क्या होगा, वो जल जाएगा, कुंडली जो है जल जाएगा। तो गाइज कैसा लगा ये सेट, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर है कि लाइक करके जाइएगा और हो सके क्या सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो डालूंगा वो आपके पास बड़ी आसानी से उसका जो आपके पास पता चल जाए कि हाँ वीडियो डल चुका है, नोटिफिकेशन बड़ी आसानी से मिल जाए। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि हम आगे मोटिवेट होकर दूसरा वीडियो और बनाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।